एपी एस्ट्रोलॉजी की जो क्लास हम नवंबर 2022 से शुरू करने वाले हैं। पहले तो एक चीज हम बता देते हैं कि एस्ट्रोलॉजी इज काइंड ऑफ मदर ऑफ ओकल्ट साइंस कह सकते हो, क्योंकि लाइफ का जो दिशाएं हैं, जो पोटेंशियल है, और उसको अच्छे से समझने के लिए, अकॉर्डिंग टू द पोटेंशियल लाइफ को एंजॉय करने के लिए, जीने के लिए ज्योतिष का सहारा लेना, उसका गाइडेंस लेना, इट इज लाइक ए जीपीआरएस। अभी सवाल ये है कि ज्योतिष में भी पराशरी ज्योतिष है, केपी एस्ट्रोलॉजी है, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी है, लाल किताब है, इतने सारे हैं। कौन सा रास्ता चुने? रास्ता तो कहीं से भी आपको एक ही मंजिल तक ले जाएगा, लेकिन सवाल ये है कि कौन सा चीज है जो सीखने में हम जल्दी से सीख पाए और साइंटिफिक अप्रोच के साथ सीख पाए, ताकि जो हम सीखने के बाद अचीव करना चाहते हैं, चाहे खुद के जीवन में हो, चाहे अपना परिवार वाले के जीवन में हो, या फॉर आवर क्लाइंट्स जो अगर कोई प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जो हम प्रेडिक्ट करने जाएं वो प्रेडिक्शन सही निकले, जो रेमेडी निकल के आए रेमेडी सही निकले, जो प्रेडिक्शन के साथ टाइमिंग का जो क्वेश्चन बड़ा आ जाता है कि शादी होगी तो कब होगी, तो ये कब वाला जो पार्ट है, इसके लिए बहुत ही ज्यादा साइंटिफिक और एक्यूरेट अप्रोच लेना चाहिए। उसके लिए आपको सबसे ज्यादा सहायता करता है केपी एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि केपी एस्ट्रोलॉजी गोज इनटू द माइन्यूट डिटेल्स। जैसे हम पूरा पृथ्वी को अगर 360 डिग्री माने और 12 राशि, जैसा आप लोग जानते ही हो 12 राशि होते हैं, तो 360/12 राशि, 30 डिग्री का एक एक राशि होता है। हम जो पराशरी ज्योतिष में जो राशि चार्ट या लगन चार्ट देखते हैं, उसमें हम 30 डिग्री का एक राशि मान के चलते हैं। केपी एस्ट्रोलॉजी में उसको नक्षत्र लेवल पे लेके गया, फिर उसको सब लॉर्ड लेवल पे लेके गया। इसका डिटेल्स मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, क्लास में हम डिटेल डिस्कस करेंगे कि कैसे ये जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो 30 डिग्री का जो अंतर है, उसको ब्रेक कर 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 2 डिग्री तक ले आए, कि 2 डिग्री का अंदर जो आपको प्लैनेट्स दिख रहा है, उस हिसाब से आपके ऊपर इफेक्ट होना चाहिए। तो ये ड्रिलिंग डाउन या एकदम जड़ तक पहुंचने का जो साइंस है, जो स्ट्रक्चर कृष्णमूर्ति पद्धति जिसको हम केपी एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं, उसके हिसाब से बनाया है। ये किसी को भी एस्ट्रोलॉजी सीखने का जो जर्नी है, उसको बहुत इजी कर देते हैं और साइंटिफिक कर देते हैं और फास्ट कर देते हैं, फास्ट पेस में ले जाते हैं। मैं कभी ये नहीं बोलूंगा कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी इसमें ये होगा नहीं, बट वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज मोर टाइम टेकिंग। मैंने खुद वैदिक एस्ट्रोलॉजी का शिक्षा वैदिक गुरु से लिए हैं, और महावास्तु में भी हमको ज्योतिष पढ़ाया जाता है, और मैंने केपी एस्ट्रोलॉजी का तो लिया ही लिए हैं। तो ये सारा चीज देखने के बाद हमें लगता है कि केपी एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए इजी है और साइंटिफिक अप्रोच है, एक्यूरेसी लेवल ज्यादा है। लेकिन जो कोर्स हम सिखाने जा रहा है, उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि आपको पराशरी से ही हम ले चलेंगे, क्योंकि पराशरी ज्योतिष को अगर पूरा निगलेक्ट करके खाली केपी एस्ट्रोलॉजी में घुस जाएंगे, तो भी आपका प्रेडिक्शन गलत जाएगा। अब स्किल ये है कि पराशरी ज्योतिष या वैदिक ज्योतिष जिसको हम बोलते हैं, उसको और केपी को साथ में कैसे देखने होते हैं, तभी जाके आप एग्जैक्टली रेमिडीज में उतर पाओगे। केपी एस्ट्रोलॉजी, खाली केपी एस्ट्रोलॉजी में आप प्रेडिक्ट कर दोगे, लेकिन जहाँ पे आपको प्रॉमिस नहीं दिख रहा है, शादी का योग नहीं दिख रहा है, वहां पे बाधा कहाँ से आ रहा है और उसको बाधा को रेमेडी क्या करना है, टालना कैसे है, ये शिक्षा के लिए आपको डेफिनेटली पराशरी ज्योतिष का हेल्प लेना पड़ेगा। और हमारे कोर्सेज में पराशरी ज्योतिष का हम इन डेप्थ कहने के लिए तो बेसिक ही कहेंगे, क्योंकि पराशरी ज्योतिष बहुत वास्ट है। तो इसीलिए मैं उसको कभी भी एडवांस या फुल कोर्स नहीं बताऊंगा।
मैं बेसिक ही बताऊंगा, लेकिन इतना नॉलेज आपको जरूर पहुंचा दिया जाएगा कि ताकि आप पराशरी ज्योतिष का नॉलेज और केपी दोनों को एक साथ लेके चल पाओ और दोनों को मिक्स करके आप अच्छे से अच्छा रिजल्ट कर पाओ। सबसे एक और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जैसे हाउसेस दोनों के लिए, केपी और वैदिक दोनों के लिए हाउसेस का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाउसेस हम लेंगे, दशा लेंगे, और केपी का जो सबसे खूबसूरत पार्ट है कि ग्रुपिंग ऑफ हाउसेस, जिसको ज्योतिष के बारे में पता है उनको पता है। जैसे हम वैदिक ज्योतिष में पहले देखते हैं, इन जनरल मैं ये बोल नहीं रहा हूँ कि ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष में और कुछ नहीं दिखा जाता है, जैसे शादी की प्रॉमिस है कि नहीं, ये देखने के लिए नॉर्मली हम सेवेंथ हाउस से देख लेते हैं। है कि हमको D9 चार्ट भी देखना चाहिए, D7 भी देखना चाहिए, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में एस्ट्रोलॉजर वहां तक नहीं जाते हैं, चाहे कोई भी रीजन से हो। लेकिन पराशरी ज्योतिष के बाद अगर केपी में हम नजर डालें तो केपी कभी भी खाली सेवेंथ हाउस को लेके बात नहीं करेंगे। उन्होंने सेवेंथ हाउस का सब लॉर्ड के साथ लिंक करेंगे, सेकंड हाउस और 11th हाउस, ये ग्रुपिंग तीनों मिल के प्रॉमिस जब बनाएंगे, तभी जाके कोई भी जातक का या जातिका का शादी होगा या नहीं होगा हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे। तो ये मेथोडोलॉजी हमें और एक्यूरेटली पहुंचा दिया जाता है हमारे कोर्सेज में। जैसे मैंने बताया है, डेफिनेटली हम सारे चीजों को आ, साथ में लेके चलेंगे। एक छोटा सा ग्लिम्स आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ कि क्या क्या हम कवर करेंगे। जैसे हमने बोला है, वैदिक ज्योतिष कवर करेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कारक तत्व, प्लैनेट का जो कारक तत्व है उसको सबसे डीपली अगर हम नहीं सीखेंगे तो चाहे कोई भी रास्ता आप ज्योतिष का ले लो, मतलब जेमिनी ले लो, कलाल किताब ले लो, चाहे पराशरी ले लो, केपी ले लो, कहीं भी आप पहुंच नहीं पाएंगे। तो प्लैनेट का कारक तत्व, प्लैनेट का रिलेशनशिप, ये सब चीज में हम जितना पॉसिबल है, क्योंकि अंत नहीं है ज्योतिष में, इट इज ऑलवेज इवॉल्विंग, हमेशा ये वृद्धि हो रहा है, नॉलेज कहीं कहीं रुकी हुई नहीं है। तो जितना पॉसिबल है हमसे उतना डेप्थ तक हम जाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि वही आपका सबसे बड़ा जादू की झड़ी होगी जब आप प्रैक्टिस करने जाओगे। इन डेप्थ नॉलेज ऑफ प्लैनेट्स, उसके साथ केपी एस्ट्रोलॉजी में क्यों केपी एस्ट्रोलॉजी, कैसे रीड करना होता है चार्ट, एडुकेशन का क्या होगा, जॉब, करियर, किसी का हेल्थ, डिजीज होगा तो कौन सा डिजीज होगा, शादी भी होगी तो कैसी शादी होगी, कहाँ से रिश्ता आएंगे, कहाँ हम नजर डालेंगे, चाइल्ड बर्थ, क्या इशू आ सकते हैं, लेट हो सकता है या नहीं, जल्दी टाइम पे हो जाएगा, और लेट भी होगा तो उसके लिए क्या रेमेडी करना चाहिए, सिमिलरली गेन्स ऑफ मनी, ऐसे जो भी क्षेत्र आपका लाइफ में, सब जो भी आप इमेजिन कर पाओ, वो सारे चीज हम अलग अलग करके देखेंगे। फाइनेंस बोलो, फॉरेन ट्रैवल है कि नहीं, जॉब रिलेटेड, जॉब अगर हमको जाने का चांसेस है या छूटने का चांसेस है क्या है। फिर हम रूलिंग प्लैनेट का थ्योरी भी देखेंगे, क्योंकि रूलिंग प्लैनेट इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाता है। जैसे जो लोग न्यूमरोलॉजी का नॉलेज रखते हैं वो मूलांक भाग्यांक की बात करते हैं, ये दो जो प्लैनेट होते हैं मूलांक और भाग्यांक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सिमिलरली रूलिंग प्लैनेट आपके लिए जो होगा वो आपके लाइफ में इंपॉर्टेंट काम कर जाएगा। इसके साथ और एक चीज हम सीखेंगे कि कौन सा नक्षत्र आपके लिए सबसे ज्यादा प्रॉमिस लेके आता है। ये कुछ नया है हमारा करिकुलम में। नक्षत्र लेवल में कौन सा नक्षत्र में आप अपना काम करें जो आपको सहायक होगा, कौन सा नक्षत्र में आप काम करें जो आपको बाधा डाल सकते हैं। ऑफ कोर्स ट्रांजिट, वर्षफल जिसको बोलते हैं, ट्रांजिट में कौन सा प्लैनेट कहाँ बैठे हैं, क्या इम्पैक्ट दे सकते हैं, ये सारे चीज का चर्चा होंगे। इसके साथ साथ वैदिक रेमेडीज होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है ये है कर्मा अलाइनमेंट, क्योंकि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन स्टोन से नहीं हो सकता है, क्योंकि स्टोन्स परमानेंट नहीं है, दशा परमानेंट नहीं है, दशा चेंज होते रहते हैं। और दशा के साथ आपका लाइफ में क्या होता है, अ, वो आप फेस कर चुके हो, हर इंसान जो भी एक एज के बाद उनका लाइफ में अप्स एंड डाउन्स क्यों होता है। आपका एनवायरनमेंट चाहे सब सेम ही हो, एक तो आपका कर्मा से होता है, एक दशा से होता है। तो ये चीज का इन डेप्थ करेंगे। इसके साथ ऑफ कोर्स प्रैक्टिकल केस स्टडीज, जो भी क्लासेस में स्टूडेंट रहेंगे सबका अपना चार्ट का अगर एनालिसिस कराना है तो हम क्लास में करेंगे। अगर उनको अपना नहीं बताना है बिकॉज ऑफ एनी प्राइवेसी तो ठीक है, जिनका भी बताना है हम प्रैक्टिकल केस स्टडीज, ऐसा नहीं कि मेरा मन का अनुसार कोई मैं चार्ट लेके आऊं और आपको समझा के निकल जाऊं। ठीक है, वो तो कोई भी कर सकता है।
क्योंकि जो बंदे का चार्ट मैं लेके आऊंगा उसके बारे में आप जानते ही नहीं हो। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम करेंगे आप ही लोगों का जाना पहचाना सा चार्ट लेके उसको एनालाइज करेंगे, उसको समझेंगे। सबसे बेस्ट तो ये है कि आपका खुद का चार्ट को आप खुद समझ जाओ, क्योंकि आपका जिंदगी का हर एक इवेंट आपको पता है। और उसको जब निकालने में सशक्त हो जाओगे तब आप मान चलोगे कि हाँ मैं ज्योतिष में शिक्षा प्राप्त कर ली। ये सब चीज हम डिस्कस करेंगे। क्लासेस होंगे संडे मॉर्निंग, लगभग 10 बजे का आसपास शुरू होते हैं क्लासेस, सारे क्लासेस हमारे, और 1 बजे तक चलते हैं हर संडे। 2.5 से 3 घंटा अपने आप को फ्री रखना है, और बाकी दिन अपना दिमाग में ये ज्योतिष को लेके डेफिनेटली सोचना चालू रखना है और चर्चा करना है। ये कोर्सेज लगभग 2 से ढाई महीना तक चलेगा, और मान के चलते हैं मिनिमम 12 से 14 क्लासेस होंगे। तो ये रहेगा आपका केपी एस्ट्रोलॉजी का वन एंड ओनली कोर्स। इसमें कोई बेसिक एडवांस अलग नहीं है, बेसिक एडवांस सारे ही ये कोर्स में हम कंप्लीट करेंगे। उसके साथ साथ हम आ, वैदिक का भी बेसिक कोर्स आपको ज्ञान हो जाएगा, कैसे D9 देखना होता है, कैसे D1 देखना होता है, कैसे D7 देखना होता है, कैसे D24 देखना होता है। तो अगर और कोई क्वेरी है तो डेफिनेटली हमारे वेबसाइट में या हमारे फेसबुक पेज में या तो हमारा दिए हुए मोबाइल नंबर पे आप अपना क्वेरी डाल सकते हैं।